बाजोड़ में खार का अमन तार तार। JUI वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर, पूरे पिंडाल में चप्पलें बिखरी नजर आईं। लाशों और जख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। JUIF खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मुकामी रहनुमा मौलाना हामिदुल्लाह भी जाँ बहक हो गए। जियो न्यूज का कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मियों में शामिल। RPO नासिर महमूद सत्ती ने बताया, धमाका बज़ाहिर खुदकुश लगता है, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। जिलाई इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। धमाके के 10 शदीद जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर से लेडी रनिंग अस्पताल मुंतकिल किए गए। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। IGFC मेजर जनरल नूर वली खान बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की मजम्मत, मौलाना फजल रहमान और मौलाना असद से राब्ता करके ताज़ियत का इजहार किया। आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशत गर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। चीफ सेक्रेटरी और IG KP से राबता, हमले की रिपोर्ट ली, जख्मियों को बेहतरीन सहूलत और सख्त एक्शन की हिदायत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत, कहा दहशत गर्दी के मनसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशत गर्दों के बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम मुट्ठी भर दहशत गर्द अनासिर को जल्द खत्म करके दम लेंगे। आसिफ जरदारी, सिराजुल हक, एमल वली खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी जमातों के कायदीन ने भी दहशत गर्द हमले को काबिल मुजम्मत करार दिया। JUI के रहनुमा सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी को बाजोड़ धमाके से साजिश की बू आने लगी। बयान में कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं। JUI पुरअमन जमात है। बुज़दिलाना हमले में कारकुनों की शहादत से सदमा पहुंचा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, यह हमला जिहाद नहीं, फसाद और दहशत गर्दी है। हाफिज हमदुल्ला ने तस्दीक की कि कन्वेंशन में उन्हें भी शरीक होना था। हमले की रियासती सतह पर इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। उलमा व मशाइख की जानिब से बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान में खुदकुश हमले और मुसल्ला जंग जायज नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज कहते हैं, कबायली इलाकों में बड़े अरसे से मुसल्ला तंजीमें काम कर रही हैं, मुमकिन है हमले में दाइश मुलव्विस हो। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद बोले, दहशत गर्द दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कौम को मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, यह तखरीब और फसाद फिल अर्ज है, ये अनासिर इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मुफ्ती नौमान नईम ने कहा, दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो और तरक्की करे। हुकूमत इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल सेनेट से मंजूर कराने में नाकाम। अरकान की शदीद मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। बिल वजीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। सबसे पहली मुखालफत भी हुकूमत की तरफ से आई। इरफान सिद्दीकी ने कहा, अहम तरीन बिल बराह रास्त सेनेट में लाया गया। बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है, जिसमें कल पता नहीं हम में से कौन कौन कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इस कानून के मुताबिक तो जोर से नारे लगाने पर कहा जाएगा कि लोगों को तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। कामरान मुर्तजा बोले, कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, बिल पास कराने वाले पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन चाहते हैं। ये बिल कल सियासी जमातों के गले का फंदा बन जाएगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, ऐसे ही कानून साजी करनी है तो बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद, दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के रहनुमाओं, ओहदेदारों और अरकान के पासपोर्ट जब्त, असलहे के लाइसेंस मनसूख और असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। नाम बदल कर दोबारा मंजर-ए-आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे।
इंसदाद इंतहा पसंदी का बिल काला कानून है। बुनियादी इंसानी हुकूक को कुचलने की गैर आईनी कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द अमल, कहते हैं इस फाशिस्ट हुकूमत ने जमहूरियत को दागदार कर दिया। फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा, कोई हैरानी नहीं अगर हुकूमत ऐसा कानून भी लाए जिसमें सियासी जमात के जलसे पर पाबंदी हो, इलेक्शन पर बात करने पर पाबंदी हो और आइन के हक में आवाज उठाने पर भी पाबंदी हो। सदर वजीर आजम समेत तमाम अवामी ओहदेदार तोशा खाना से तहाइफ नहीं ले सकेंगे। तहाइफ को अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाएगा। हासिल होने वाली रकम अलग अकाउंट में रखी जाएगी जो दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सेनेट ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने तोहफे की वसूली की इत्तला नहीं दी तो उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होगी। इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा एहतसाब इंसाफ के साथ हो तो कौमें तरक्की का सफर तय करती हैं। चेयरमैन पीटीआई के दौर में मईशत तबाह की गई, वैसे तो सो मोटो लिया जाता है, ऐसी चीजों पर क्यों नहीं लिया जाता। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव धरने दिए गए। GHQ गया और राहील शरीफ से कहा आप कुछ करें। चेयरमैन पीटीआई ने इनकार कर दिया कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे, जिसके बाद चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया। खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबे सी-पैक के 10 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए चीनी नायब वजीर आजम ही लीफिंग 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसान इकबाल ने इस्तकबाल किया। मौजूद चीनी मेहमान कल मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। 10 बरस पहले शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में $25 अरब से जायद की सरमायाकारी की गई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। 8000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 9 मई के वाकयात मुल्क, फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थे, जिसका सरगना चेयरमैन पीटीआई था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीवी इंटरव्यू में कहा, साजिश करने वाले फौज का तख्ता उलटना और मुल्क में अनारकी खाना जंगी चाहते थे। मैं ये बात 100% काबिल एतमाद मालूमात पर कर रहा हूँ। इस साजिश में खवातीन के साथ सियासी जत्था शामिल था। ख्वाजा आसिफ ने बताया, मियां नवाज शरीफ ने वापस आने के लिए जिस कमर जावेद बाजवा का नाम जलसों में लेकर अपनी हुकूमत के खात्मे का बयानिया बनाया, उसी कमर बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जोर देकर वोट दिलवाया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबदा कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए एक्सटेंशन दी और पब्लिक में हुकूमत गिराने का बयानिया बनाया। आसिफ जरदारी ने सिंध को चलाने के लिए वोट दिया और पब्लिक में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया। मौलाना ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए स्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाने की कोशिश की। कमर बाजवा गलत है या PDM प्लस PTI समेत सारी 14 जमातें, वक्त आ गया है कि हम आजमाए हुए लोगों का माजी न भूलें। इस मुल्क में सिर्फ कुल्फी वाले को 3 माह की जेल हो सकती है। जज की बीवी को मासूम बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद करने के बावजूद पुलिस जमानत होने से पहले तक गिरफ्तार नहीं करती और इससे बड़ा शर्मनाक वाकया यह है कि जमानत भी दे दी जाती है। अहम मामलात में BAP को नजरअंदाज करने पर सेनेटर दिनेश कुमार हुकूमत पर बरस पड़े। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, निगरां वजीर आजम पर हमसे मशवरा हुआ, ना ही एतमाद में लिया गया। जब जरूरत होती है तो हमें आकर गले लगाते हैं, जरूरत नहीं होती तो रद्दी के कागज की तरह फेंक देते हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश है निगरां वजीर आजम बलोचिस्तान से हो। आसिफ जरदारी अब रुक गए, लेकिन किसी और जमात ने दांत तेज कर लिए हैं। जल्द ही एक और विफाकी पार्टी हमारे अरकान पर हमलावर होने वाली है। दिनेश कुमार ने नून लीग की BAP अरकान को शमूलियत की दावत की। ARY न्यूज की खबर की भी तस्दीक कर दी। तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई, दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। प्रोफेसर अलफरीद जफर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज रिजवाना की तबीयत बहुत बेहतर थी। बच्ची की वालदा जहर देने का इल्जाम लगा रही हैं। उसके टेस्ट भी करा लिए हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है। बच्ची की वालदा ने कहा, डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक बताई है, सर में कीड़े पड़ चुके हैं। रिजवाना की दादी ने बताया, डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे अहम करार दिए हैं।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लिया है। हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करेगी ताकि जुर्म करने वाले कानून के मुताबिक सजा पाएं। इस बच्ची को इंसाफ देना अदलिया की साख के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान। मेयर कराची ने न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई बंद करा दी। नाजायज कनेक्शन के नाम पर पानी की लाइनें काटी गईं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, पानी की बंदिश के खिलाफ कल 10 मुकामात पर धरना देंगे। कराची अब बोलेगा और जोर से बोलेगा। पीपल्स पार्टी की हकीकत सामने लाएंगे। दुबई के मादान तसाव म्यूजियम में बेनजीर भुट्टो की मोमी मुजस्समे की तकरीब रूनुमाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत। कहा, मेरी वालिदा ने खवातीन के हुकूक के लिए हमेशा आवाज उठाई। दुनिया भर में अमन की दाई रही। बेनजीर भुट्टो का मोमी मुजस्समा मादान तसाव म्यूजियम में पाकिस्तानी शख्सियत का पहला मुजस्समा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। यूएई सफारत खाने के मुताबिक आर्मी चीफ ने शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की। हुकूमत के 10 से 11 माह इंतहाई मुश्किल थे। दुनिया शायद चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उसका तमाशा बने। वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया, IMF हो या ना हो, हमारा प्लान बी भी तैयार था। चीन ने देखा पाकिस्तान ने काम मुकम्मल कर लिए तो उसने अपने बैंकों को ग्रीन सिग्नल दिया। पाकिस्तान मिनरल्स समिट, डस्ट टू डेवलपमेंट पाकिस्तान की मौशी तरक्की का सुनहरी जीना। हुकूमत और आर्मी चीफ की काविशों से पाकिस्तान मौशी चैलेंजों से निकलकर पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने जा रहा है। SIFC के क़याम का मकसद मौशी चैलेंजेस से निमटना और सरमायाकारी को फरोग देना है। ग्रीन पाकिस्तान और IT के कामयाब इनेकाद के बाद 1 अगस्त को पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद होगा। सेमिनार में वजीर आजम मेहमान खुसूसी जबकि आर्मी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुआशी परवाज के लिए तैयार। रेकॉर्डिंग और दीगर माइन और मिनरल्स के मंसूबों पर मुतालिका हुकाम के अहम पैगामात। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैरिक मार्क बैरिस्टो का कहना है, रेकॉर्डिंग ज़खायर दुनिया के वसी पैमाने पर दरियाफ्त किए गए कॉपर और गोल्ड के ज़खायर हैं। मंसूबे के तहत पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को बेइंतहा फरोग मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर GHPL मसूद नबी कहते हैं, पाकिस्तान में मादनियात कसीर तादाद में हैं, जो मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की कशिश का बायस है। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ओवल में जारी एशेज में आखिरी मैच खेल रहे हैं। ब्रॉड दूसरे कामयाब तरीन टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। इसी सीरीज में 600 टेस्ट विकेटें मुकम्मल की। 167 टेस्ट, 121 वनडे और 56 T20 में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी टीम भारत से बेहतर है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी टीम को भारत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, बाबर की कप्तानी में टीम मुकम्मल नजर आती है। हम हर चीज मजाक में लेते हैं जो खतरे की बात है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाल फुटबॉल टीम का कमाल, हरीफ का कर दिया बुरा हाल। नॉर्वे कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। फ्रैग ओस्लो क्लब के खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 11 गोल दागे। आबिद अली ने 4, सऊद अहमद और मोहम्मद अली ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। कौमी टीम अगला वुमेन्स वर्ल्ड कप मराकश ने जनूबी कोरिया को 1-0 से अपसेट शिकस्त दे दी। कोरिया को इवेंट में लगातार दूसरी नाकामी। मराकश की वेंजिना ने तारीख रकम की। वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। और मोहब्बत हो तो ऐसी। शादी के 50 साल मुकम्मल होने पर अमेरिका में शौहर ने बीवी को गुलदस्ता नहीं, फूलों का खेत ही गिफ्ट कर दिया। अहलिया खुशी से निहाल।